7 बार फेल हुए लेकिन हार नहीं मानी, आज हर शहर में रैपिडो का नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो ये साबित करती है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आज हम बात करेंगे रैपिडो के को-फाउंडर पवन बुंटुपल्ली की, जिन्होंने 7 बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो आज भारत के 100 से ज्यादा शहरों में सफलतापूर्वक चल रहा है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, हिम्मत और मेहनत की भी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असफलताओं से निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदलने वाला है। आइए जानते हैं कैसे पवन बुंटुपल्ली और उनकी टीम ने रैपिडो को इस मुकाम तक पहुंचाया। आईआईटी से शुरुआत। पवन बुंटुपल्ली की कहानी आईआईटी से शुरू होती है, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विदेश में नौकरी करके की, लेकिन विदेश की मोटी तनख्वाह वाली नौकरी के बावजूद उनका मन वहां नहीं लगा। अपने देश लौटकर कुछ नया और बड़ा करने का सपना लेकर पवन भारत वापस आए। उन्होंने ठान लिया था कि अब खुद का बिजनेस करेंगे, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 7 बार असफलता, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। भारत वापस आने के बाद पवन बुंटुपल्ली ने नए नए बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया, लेकिन शुरुआती दौर में वह एक के बाद एक 7 बार असफल रहे। हर असफलता के बाद उनके आसपास के लोग उन्हें ये कहने लगे कि वह अपना समय और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पवन के परिवार का पूरा सपोर्ट उनके साथ था, खासकर उनके माता पिता का। पवन ने हार मानने के बजाय हर बार एक नए जोश के साथ वापसी की कोशिश की। कैसे मिला रैपिडो का आइडिया? पवन बुंटुपल्ली के दोस्त अरविंद सांका और ऋषिकेश एसआर के साथ मिलकर उन्होंने 2015 में एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आए। शुरू में उन्होंने एक लॉजिस्टिक कंपनी द कार्रियर की शुरुआत की, जो मिनी ट्रकों से इंटरसिटी लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती थी। लेकिन ये बिजनेस भी चल नहीं पाया। फिर ट्रैफिक जाम की समस्या और अपने पुराने बिजनेस की असफलताओं को देखते हुए पवन के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक बाइक टैक्सी सर्विस शुरू की जाए। यहीं से रैपिडो का जन्म हुआ। 2015 में पवन, अरविंद और ऋषिकेश ने मिलकर रैपिडो की शुरुआत की। ये कंपनी बाइक टैक्सी से लेकर कैब सर्विस तक की सुविधाएं देने के लिए बनाई गई थी। ओला और उबर से टक्कर। जब रैपिडो की शुरुआत हुई, उस समय भारतीय बाजार में ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही मौजूद थीं। ओला और उबर कार टैक्सी सेवाएं प्रदान करती थीं, लेकिन बाइक टैक्सी का कॉन्सेप्ट नया था। पवन और उनकी टीम ने बेंगलोर से रैपिडो की शुरुआत की। उन्होंने इसका बेस फेयर 15 रुपये रखा और हर किलोमीटर के लिए 3 रुपये का शुल्क तय किया। लेकिन मार्केट में बड़ी कंपनियों के होने की वजह से रैपिडो को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद ओला और उबर ने भी अपनी बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च कर दी, जिससे रैपिडो के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। कैसे बना रैपिडो मार्केट लीडर? हालांकि शुरुआत में रैपिडो को बड़े इन्वेस्टर्स से समर्थन नहीं मिला, लेकिन 2016 में रैपिडो को हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल का समर्थन मिला। इसके बाद एडवांटेज और अन्य इन्वेस्टर्स का साथ मिलने से कंपनी को बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट मिला। रैपिडो ने तेजी से अपनी सर्विस का विस्तार किया और 2016 तक कंपनी के पास 5,000 यूजर्स हो चुके थे। दिसंबर 2016 तक ये संख्या बढ़कर 1,50,000 हो गई। रैपिडो ने धीरे धीरे बेंगलोर, दिल्ली और गुड़गांव जैसे मेट्रो शहरों से शुरू होकर टियर 2 और 3 शहरों तक अपनी पहुंच बनाई। आज रैपिडो देश भर के 100 से भी अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। रैपिडो अब सिर्फ बाइक टैक्सी सर्विस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कैब सर्विस और डिलीवरी सर्विस भी प्रदान करता है। यूनिकॉर्न कंपनी बनने का सफर। रैपिडो का सफर यहां नहीं रुका। कंपनी ने तेजी से ग्रोथ की और 2022 में वेस्टब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग में $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया। इस निवेश के बाद रैपिडो का वैल्यूएशन $1.1 अरब हो गया और यह कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई। रैपिडो के को-फाउंडर अरविंद सांका ने कहा कि इस नए निवेश के साथ वे अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं और ग्राहकों की बढ़ती मांगों को पूरा करना चाहते हैं। रैपिडो की सफलता का राज। रैपिडो की सफलता के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। 1. मार्केट में इनोवेशन। रैपिडो ने भारतीय ट्रैफिक और परिवहन को ध्यान में रखते हुए बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत की।
यह एक इनोवेटिव आइडिया था जिसने ट्रैफिक की समस्याओं को हल किया और लोगों को सस्ते में यात्रा करने का एक नया तरीका दिया। 2. ग्राहकों की जरूरतों को समझना। रैपिडो ने ग्राहकों की जरूरतों को समझकर अपनी सेवाएं प्रदान की। बेस फेयर कम रखा गया, जिससे ये सर्विस मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए भी किफायती रही। 3. बढ़िया तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर। रैपिडो ने अपनी ऐप को इतना सहज और यूजर फ्रेंडली बनाया कि लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसका तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है, जिसने कंपनी को तेजी से स्केल करने में मदद की। 4. छोटे शहरों पर ध्यान। रैपिडो ने मेट्रो शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया, जहां पर बड़े खिलाड़ी नहीं पहुंच सके। इसने उन्हें एक बड़ा मार्केट शेयर दिया। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी रैपिडो के को-फाउंडर पवन गुंटुपल्ली की प्रेरणादायक कहानी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असफलताएं हमारे रास्ते में जरूर आती हैं, लेकिन उन्हें हमें निराश नहीं करना चाहिए। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा और सपने को सच करने का हौसला है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज रैपिडो ने 7 असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। इस कहानी से हम सभी को यह सीखने की जरूरत है कि अगर आपके पास एक मजबूत आइडिया है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य